हम आपको बता रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है, मतलब एकदम मज़ेदार है। अगर आप इस चीज़ को सीख जाते हैं तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ठीक है, मतलब इसे ज़रूर सीखें। चलिए नेक्स्ट अपने को क्या दे रखा है, सेकेंड कंडीशन क्या है, बोल रहा है कि जब वस्तु समयांतरालों, जब कोई वस्तु समयांतरालों T1, T2, T3 और आगे आप बढ़ते चले जाएंगे के लिए चाल V1, V2, V3 से गति करती है तो अब हमें औसत चाल निकालना है। ठीक है, जरा इस कहानी को समझिएगा। मान लीजिए कि ये है A, ये आपका पॉइंट है B, ये आपका पॉइंट है C, ऐसे आगे बढ़ते चले जाइए। ये D है, इसके आगे आप बढ़ते चले जाइए। ठीक है, यहाँ पर आप कहेंगे कि A से B तक की जो इसकी स्पीड है वो V1 स्पीड है, लेकिन A से B तक जाने में वो समय ले रहा है T1। ठीक है, मतलब इसके हिसाब से B से C तक वो चल रहा है V2 चाल से और समय ले रहा है T2। यानी ऐसे भी समझ सकते हैं कि T1 समय तक V1 स्पीड से, T2 समय तक V2 स्पीड से और T3 समय तक V3 स्पीड से ये जा रहा है। ठीक है, तो औसत चाल कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, आपको दिया है चाल और समय, लेकिन हमें फॉर्मूले में पता है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी तो अपने को दी नहीं है, मतलब कुल दूरी निकालनी है। आप ऐसा मान लीजिए कि A से B तक जाने में जो दूरी तय करना पड़ता है वो S1, B से C तक की दूरी आप S2 मान लीजिए, C से D तक की S3 मान लीजिए, इस तरीके से मान लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं कि फॉर्मूले में अपने को चाहिए कुल दूरी, और कुल दूरी का मतलब क्या है, आप लिखेंगे S1 प्लस S2 प्लस S3, ऐसे ये आपकी कुल दूरी निकल के आएगी। ठीक है, और कुल समय की बात करें तो यहाँ पर आप लिखेंगे कुल समय, लेकिन समय आपको दिया है, समय क्या है कि A से B तक T1 समय ले रहा है, B से C तक T2 और ये T3, इस तरीके से ये समय ले रहा है। ठीक है, ये समय ले रहा है, बात समझ में आ रही है। अब हमें निकालना है S1, S2, S3, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो अगर हम S1 की बात करें तो S1 दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी कि V1 T1 ये लिखेंगे। अगर हम S2 की बात करें तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी V2 T2। S3 की बात करें तो चाल गुणे समय, यानी V3 T3, ये आपका आएगा। ठीक है, ये आपका आएगा। क्या करिए, S1, S2 और S3 की जगह आप इसको लाके यहाँ रखिए। S1 की जगह आप रखेंगे V1 T1 प्लस S2 की जगह आप लिखेंगे V2 T2, S3 की जगह लिखेंगे V3 T3, ये आप लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो कुल दूरी S1, S2, S3 यानी कि ये आपकी आ जाएगी। कुल समय ये आ गया। अब औसत चाल निकालना आसान है। तो औसत चाल यानी V एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस, यानी S1 प्लस S2 प्लस S3 से आगे जाएंगे तो ये क्या होगा, कुल दूरी V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 प्लस इस तरीके से ये जाएगा। तो कुल दूरी, कुल समय की बात करें तो ये आपका आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, ये आपका आएगा कुल समय। ठीक है, तो V एवरेज बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय आपका आ गया है। कहानी समझ में आ रही है।
इसके बाद हम एक स्पेशल कंडीशन इसमें देखते हैं, चलिए उसको अब देख लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया ना, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो कंडीशन है उसी के हिसाब से अपने को बुक में सॉल्व करना होता है। ये तो कॉन्सेप्ट था जो आपको सीखना ज़रूरी है, अगर सीख जाते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन भी कर ले जाएंगे। जैसे इसमें दिया क्या है वो ज़रा ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि ए से बी और बी से ये आप मान लीजिए सी तक जाना है, ठीक है। आप क्या करते हैं कि ए से बी तक यानी कि टी समय तक, टी समय का मतलब ए से बी तक का समय टी है, आप जाते हैं v1 चाल से। बी से सी तक भी समय आप ले रहे हैं टी, लेकिन आपकी चाल है v2। अब आपको बताना है औसत चाल, ठीक है। तो हम कहेंगे कि टोटल टाइम यानी कि कुल समय, तो कुल समय का मतलब कि t1 प्लस t2, तो कुल समय t प्लस टी आपका आएगा, तो t प्लस टी यानी कुल समय आ जाएगा 2t। अगर हम कुल दूरी की बात करें तो कुल दूरी हम यहाँ पर ऐसा मान ले रहे हैं कि a से b तक की दूरी s1 है, b से c तक की दूरी आपकी s2 है, ठीक है। अब आप देखेंगे s1 यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल कितना है v1, समय कितना है t। फिर b से c तक की दूरी यानी s2, चाल कितना है v2 और समय कितना है t। यह आ गया, इसको उठा के यहाँ लाइए। तो यहाँ पर s1 प्लस s2 करेंगे आप, s1 की जगह रखेंगे v1t और s2 की जगह रखेंगे v2t, ठीक है। यहाँ से t कॉमन आप लेंगे तो अंदर बनेगा v1 प्लस v2। आप ये देख सकते हैं, इसमें से हम t कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या करिए, आप v एवरेज निकालना है अपने को, तो फॉर्मूला लिखिए, v एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस यही है v1 प्लस v2। टोटल टाइम कितना है 2t, t से t गया, बचा क्या v1 प्लस v2 अपॉन 2, ठीक है। ये बचा है आपका, तो ये आपका निकल के आ गया, ठीक है। तो औसत चाल क्या आ गई v1 प्लस v2 अपॉन 2। कहानी समझ में आ गई। देखिए अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है तो अब ये मान के चलिए कि आपको सारे क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे, वो भी बड़े आराम से, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से क्वेश्चन समझ सकते हैं, ठीक है। इसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हाँ जी चलिए, तो अब आगे अपन मूव करते हैं और आगे इसमें अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अपने को दे रखा है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8.1 जो बुक के अंदर है, हम उसी की बात कर रहे हैं। देखिए क्या दे रखा है, बोल रहा है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर जैसा कि आपने देखा कि ये हमारा 8.1 है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड की, तो ये होता है कुल दूरी बटे में कुल समय, यही होता है कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे में कुल समय, ये होता है, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन में बात की जाए तो देखिए क्या बोला है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी, तो अगर हम कुल दूरी की बात करें यहाँ पर कुल दूरी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 16 मीटर की दूरी पहले तय की जा रही है और बाद में भी 16 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है, ठीक है। अगर हम कुल समय की यहाँ पर बात करें तो कुल समय यानी कि यहाँ पर हम बोलेंगे कि देखिए 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में, मतलब ये कितने सेकेंड में 4 सेकेंड में, और ये 16 मीटर की दूरी कितने में तय हो रही है 2 सेकेंड में, तो ये टोटल टाइम कितना आ जाएगा 6 सेकेंड। अगर हम टोटल दूरी की बात करें तो ये 32 मीटर होगा ना, ऐसा। अब यहाँ पर रख दीजिए कुल दूरी कितना है 32 मीटर, कुल समय कितना है 6, यही है। अब इसको आप कट करिए तो 2 तिहाई 6
और 2 16 32, ये आ गया 16/3। जब डिवाइड करेंगे तो 3 5 15, 3 3 9, 3 3 9, ये आएगा मतलब इतना मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो ये 8.1 का यही आंसर होगा और इसी तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसी में अब आगे मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसी में एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी तरीके का एक एग्जाम्पल हमने अपनी तरफ से लिया है, ज़रा उसे देखिए। बोल रहा है इसमें कि एक ट्रेन यात्रा के पहले 2 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगले 3 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। पूरी ट्रेन की औसत चाल, यानी कि पूरी जर्नी के दौरान औसत चाल क्या होगी ट्रेन की। ठीक है, ये हमसे पूछा है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या बोला है कि 2 घंटे तक, यानी कि 2 घंटे तक जो ट्रेन है वो किससे चल रही है, तो हम कहेंगे कि ये चल रही 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ना, ऐसे किलोमीटर प्रति आवर, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा बोलते हैं। आवर का मतलब घंटा, HOUR, आवर मतलब घंटा। अब बोल रहा है कि अगले 3 घंटे, यानी कि अगले 3 घंटे ये चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, औसत चाल बतानी है कि औसत चाल क्या होगी। ज़रा यहाँ पे ध्यान से समझिए, फोटो के द्वारा आपको ज़्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी। ये हम A ले लेते हैं, यहाँ पर B और ये हम C ले लेते हैं, तो ये A B और ये C बन गया। ठीक है, हम कहते हैं, मान लेते हैं कि A से B तक जो समय लेता है वो 2 घंटा लेता है, और A से B तक कितनी स्पीड से, कितने चाल से चल रहा है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रहा है। ठीक है, अब अगले की बात करें तो अगले 3 घंटे, अगला जो 3 घंटा है वो चल रहा है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। अगला 3 घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का औसत चाल बताइए। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए अपने को दिया क्या है, ये अपने को टाइम दिया है, ये अपने को क्या दिया है, स्पीड यानी v1, ये अपने को टाइम दिया है, इसको t2 मान लीजिए, इसको t1 मान लीजिए, और ये स्पीड है यानी v2, कुछ ऐसा ही दे रखा है। अब समझिए, आपको पता है कि अपने को क्या निकालनी है, कुल दूरी। जैसा कि हम पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़े थे, वहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से इसको किया जाएगा। देखिए, चाल दिया है और समय दिया है, तो अपने को दूरी चाहिए, और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, अगर हम इस दूरी को A से B तक की दूरी को S1 मान लें, B से C तक की दूरी को अगर S2 मान लें, अगर ऐसा मान लें S1 और S2, तो हम कहेंगे कि जो S1 की वैल्यू होगी S1, यानी कि हम कहेंगे कि दूरी, ये दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है 40 और समय कितना है 2 घंटा, मतलब ये आ जाएगा 80 किलोमीटर। यानी कि A से B तक की दूरी कितनी हो गई है, 80 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इस दूरी की बात करें, B से C तक की दूरी की बात करें, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है 60 और समय कितना है 3, तो 6 त्रिके 18, 180 किलोमीटर आपका ये जाएगा। ठीक है, तो हम ये दूरी कहेंगे, तो ये दूरी आपका 80 किलोमीटर और ये दूरी आपका जाएगा 180 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको पता है कि अपने को निकालना है कुल दूरी, तो कुल दूरी बराबर क्या होगा, यहाँ पर S1 प्लस S2 लिखेंगे आप, बिल्कुल। अरे ये लिखेंगे ना कि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक S1 है, यहाँ से यहाँ तक S2 है, तो S1 प्लस S2 ये लिखेंगे। अगर S1 की बात करें तो 80 किलोमीटर है, S2 की बात करें तो 180 किलोमीटर है, तो ये आ जाएगा 260 किलोमीटर। 8 8 16 260 किलोमीटर। ठीक है, तो कुल दूरी आ गई आपकी 260 किलोमीटर। अगर हम यहाँ पर कुल समय की बात करें, कुल समय का मतलब T1 प्लस T2, तो आप देख रहे हैं कि ये T1 की वैल्यू कितनी है 2 घंटे, T2 की वैल्यू कितनी है 3 घंटे, तो ओवरऑल आपका कितना आ गया 5 घंटा।
ठीक है, 5 घंटा। तो देखिए कुल दूरी मिल गई, कुल समय मिल गया। अब औसत चाल आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए फॉर्मूला लगाएंगे औसत चाल का। तो औसत चाल बराबर आपको पता है कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी 260 है और कुल समय आपका दिख रहा है 5 ये। तो आप देखिए यहाँ से काटेंगे तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 52। तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा ये आएगा, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को बोलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यानी कि ए से सी तक की अगर हम औसत चाल की बात करें तो जो ट्रेन थी वो 52 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चल रही होगी, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है। हाँ चलिए यहाँ पर बोला है कि क्वेश्चन में अभी देखिए क्या दे रखा है। ये एनसीईआरटी का ही आपके बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। ये पेज नंबर 112 पर है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर सकते हैं अभी करेंगे और जो थोड़े बाद में कर सकते हैं वो थोड़े बाद में करेंगे। इसमें आप थर्ड क्वेश्चन की बात करिए। पेज नंबर आपका 112 है, मे बी, हाँ 112 है। इसमें थर्ड बोल रहा है कि एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो देखिए अगर हम ओडोमीटर की बात करें तो ओडोमीटर जो होता है, इसको हिंदी में भी ओडोमीटर ही बोलते हैं। ओडोमीटर जो होता है ये डिस्टेंस यानी कि दूरी मापता है। क्या मापता है? डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो आप कहेंगे कि ओडोमीटर क्या मेजर करता है? दूरी। आपने बाइक या गाड़ियों में देखा है जो मीटर होता है, एक स्पीडोमीटर होता है जो बताता है कि आपकी स्पीड कितनी है। उसके बगल में आप देखते हैं जहाँ पेट्रोल का वो कांटा होता है उसी में होता है। तो आप वहाँ पर देखते हैं कि वो जो मतलब ऐसे ऐसे चलते रहता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ती जाती है वो भी 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद जैसे ही 0 आता है मतलब 10 आता है वैसे ही इधर का कांटा बदल के बोल देता है कि 1 किलोमीटर आप चल चुके हैं। तो जो होता है ना, जो मापता है उसी को बोलते हैं अपन ओडोमीटर, ठीक है। तो ओडोमीटर से क्या हम मेजर करते हैं? दूरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें। फोर्थ क्या दे रखा है ज़रा वो देखिए। बोल रहा है कि जब एक समान गति में होती, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब उसका मार्ग कैसा दिखाई देता है? आप कहेंगे सरल रेखीय। जब वस्तु एक समान गति में होती है तो उसकी जो मतलब वो होता है ना, वो सरल रेखीय दिखाई पड़ती है। तो हम कहते हैं कि उसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है? सरल रेखीय। तो यहाँ पर ये लिखेंगे सरल रेखीय, ठीक है। इसको बोला जाता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। इसमें फिफ्थ बोल रहा है कि एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचाने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी बताइए, क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है यहाँ पर कि सिग्नल को पृथ्वी तक पहुँचने में जो समय लग रहा है वो 5 मिनट लग रहा है। 5 मिनट को अगर सेकेंड में बदला जाए तो 5 × 60 यानी कि 300 सेकेंड ये आएगा, ठीक है। कितने सेकेंड आएगा? 300 सेकेंड आएगा। बात समझ में आ रही है। आगे की कहानी देखा जाए, बोल रहा है कि पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? जो अंतरिक्ष यान मतलब होते हैं ना अंतरिक्ष में, हमें उसी की बात कर रहा है। तो यहाँ से जैसे यहाँ से यानी कि धरती से उसको एक सिग्नल भेजा जा रहा है, ठीक है। तो उस सिग्नल को हाँ अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की तरफ एक सिग्नल भेजा जा रहा है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि 5 मिनट का समय लगता है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि जो सिग्नल की स्पीड यानी कि चाल है वो प्रकाश की चाल के बराबर है। अगर आपको ध्यान हो तो जो प्रकाश की चाल होती है या जो सिग्नल की चाल दे रखा है, चाल का मतलब v,
ये दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आप याद रखिएगा कि जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, अब दूरी हमें बताना है। तो देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितना है, तो ये देख रहे हैं 3 × 10⁸। अगर हम समय की बात करें तो समय आपको दे रखा है 300 सेकेंड, तो ये 300। ठीक है, आप देखेंगे इसको तो ये 3 × 9 ये आ जाएगा। ठीक है, तो 900 × 10⁸ आ गया। आपने ये पढ़ रखा है कि 9 को हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻²। अरे 100 को क्या लिख सकते हैं आप, 100 को लिख सकते हैं ना 10⁻²। तो 9 चलिए ठीक है ऐसे लिख लीजिए, 9 × 100 × 10⁸ आप ऐसे लिखिए, या इसको लिख लीजिए 9 × 10⁻100 को 2 लिख सकते हैं × 10⁸ ऐसा। अब देखिए यहाँ से आप लिखेंगे 9 × जब बेस सेम होता है ना, जैसे ये भी 10 है ये भी 10 है तो ये जुड़ जाता है, तो 2 और 8 कितना हो जाएगा 10⁻10। तो इतना मीटर होगा, इतना क्या होगा मीटर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हम कहेंगे कि इतना मीटर दूरी होगा। लेकिन अगर यहीं पे किलोमीटर अगर आपसे पूछ देता है, जैसे 9 × 10⁻10⁻, कितना है 10 है। अगर किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में जब अपन कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर कर देंगे 1000। ठीक है, और 1000 का मतलब क्या होता है कि 10 की पावर ये 10 है बटे में 1000 का मतलब 10⁻3। और आपने मैथ में पढ़ रखा है यहाँ पर कि जब ये पावर ऊपर जाती है तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 × 10⁻10, और देखिए ये भी 10 है ये भी 10 है, तो केवल पावर घटेगा। तो अगर ये प्लस से ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो -3 लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 9 × 10⁻7 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि सिग्नल से पृथ्वी तक की जो अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर जो स्थित है, पृथ्वी तक जो स्टेशन है, पृथ्वी पर स्टेशन है, उसकी दूरी आपकी इतनी किलोमीटर या इतना मीटर होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतना टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन करना जरूरी है, थ्योरी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आप चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे ढंग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये दिया है एग्जाम्पल नंबर 8.2, ये आपके एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। मतलब आप कहीं जा रहे थे, 4 धाम चाहे कहीं पे भी, ठीक है, अपने मामा के यहाँ जा रहे थे, तो आपने गाड़ी में देखा कि जो ओडोमीटर है, ओडोमीटर जो दूरी मापता है वो 2000 दिखा रहा था। ठीक है, और यात्रा समाप्ति पर जब अपने मामा के यहाँ पहुँच गए तो ओडोमीटर में 2400 किलोमीटर दिखा रहा था। ठीक है, बोल रहे हैं कि यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं, मान लीजिए यहाँ से वहाँ तक गए तो समय लगा 8 घंटे, तो बोल रहा है कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। ठीक है, चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए ओडोमीटर में पहले दिखा रहा था कितना 2000, पहले ही दिखा रहा था 2000, लेकिन आप 2400 की दूरी तय किए हैं। मतलब ये आप जब यहाँ से मान लीजिए ए पे थे और बी पर पहुँच गए, तो यहाँ से यहाँ तक गए तो ओडोमीटर में 2400 किलोमीटर दिखा रहा था। ठीक है, पहले कितना दिखा रहा था, ओडोमीटर में 2000 किलोमीटर था, बाद में देखे तो 2400 किलोमीटर हो गया, और ए से बी तक पहुँचने में जो समय लगा है वो 8 घंटे का समय लगा है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है औसत चाल। तो पहली बात आप खुद दिमाग लगा कर देखिए कि आप जब यहाँ से यहाँ तक गए हैं तो आपकी दूरी कितनी तय की गई है, मतलब आपके द्वारा दूरी कितनी तय की गई है। तो कहेंगे कि 2400 में से अपन 2000 घटा देंगे,
अरे ओडोमीटर में पहले इतना था, आपने कितनी दूरी तय की? आप आराम से समझ सकते हैं कि आपने 400 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो आप कहेंगे कि ए से बी तक की जो दूरी होगी वो आपकी 400 किलोमीटर होगी। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है औसत चाल, तो v एवरेज इक्वल्स टू कुल दूरी। कुल दूरी कितना है? 400 किलोमीटर। कुल समय कितना है? 8। तो काटेंगे तो 8 पचे 40 यानी कि 50, ये आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रही है? तो आप यहाँ से बोलेंगे कि जो आपकी औसत चाल होगी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कहानी कुछ समझ में आ रही है? अब एक तो अपने को निकल गया, इसमें बोला था कि आप इसी को मीटर प्रति सेकंड में बताइए और किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। किलोमीटर प्रति घंटा तो आप निकाल लिए, ठीक है। अब मीटर प्रति सेकंड में बताना है। चलिए पहले ना इस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा, इसे आप डायरेक्टली याद रखिएगा। ये आप जब 11th में जाएंगे या बीच में भी आप रहेंगे तो आप देखेंगे कि इसका यूज़ डायरेक्टली होगा, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इसको हमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आप इस चीज़ को अब थोड़ा ना समझिएगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि 1 किलोमीटर में मीटर और ये सेकंड है, तो मीटर और सेकंड में किलोमीटर को मीटर में बदलना है और घंटा को सेकंड में बदलना है। आप बताइए इसको क्या लिखेंगे? 1 किलोमीटर प्रति घंटा को आप लिखेंगे क्या? तो आप लिखें 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो आप कहेंगे कि 1000 मीटर होगा, ठीक है। 1000 मीटर हो गया अपॉन 1 घंटा में कितने सेकेंड होंगे? देखिए 1 घंटा की बात हो रही है, 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और कितने सेकेंड होते हैं? तो फिर से 60 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाता है 3600 सेकेंड। यानी कि 1 घंटा में आपका 3600 सेकेंड होता है। 3600 नीचे लिखेंगे ऐसे, ये आपका सेकेंड हो गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 पचे 10 और 2 अट्ठारह 36। आप देख रहे हैं क्या आ गया है? ये आ गया है 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे यहाँ से कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा है और उसको मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना है तो आप 5/18 से गुणा कर दो। क्या कर दो? 5/18 से गुणा कर दो। कहानी समझ में आ रही है? तो कृपया करके इसको डायरेक्टली याद रखें, डायरेक्टली इसे याद रखें कि ऐसा होता है, ठीक है। अब यहीं पर आप इसको उल्टा करिए। चलिए यहाँ पे ध्यान से समझिए। हम करें कि 5/18 मीटर प्रति सेकेंड बराबर होता है आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होता है 1 किलोमीटर पर आवर, ये होता है। अब जरा 1 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ से लिखिए तो आप क्या करेंगे? आप 1 में 5/18 करेंगे और ये क्या आ जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। अरे आलू प्याज खरीदते हैं, खरीदिए ना। इतने मीटर प्रति सेकेंड में अगर 1 होता है तो 1 में कितना होगा? तो इससे डिवाइड करते हैं ना, तो ये आपका हो गया। अब ज़रा ऊपर समझिएगा, ठीक है। ये सब हो गया, हम अब आंसर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 में 5/18 लिखा है। एक्चुअल में अगर 1 को देखा जाए तो 1 में 1 लिख सकते हैं 1 को, और ये 5 आपका 18 है। बीच का बीच में गुणा करते हैं और नीचे का ऊपर गुणा करते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा 5 गुणे आ जाएगा आपका 18 गुणे 1। इसका ऊपर गुणा करेंगे तो 18 गुणे 1 बटे में आएगा 5 गुणे 1 या 1 गुणे 5, यानी कि 18 में 5, ठीक है। 18 में 5। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये आ जाएगा 18 में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अब डायरेक्टली समझ लीजिएगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। आप ये यहाँ पर कहेंगे कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा है
और इसको बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो आप ना 5/18 से गुणा कर दो। अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड गिवन है, दिया है, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो यहाँ पर आप 18/5 से गुणा कर दो। कितने से? 18/5 से गुणा कर दो। ये डायरेक्टली बच्चा लोग आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है। अब चलिए इसका आंसर अब आराम से अपन निकाल लेंगे। देखिए इसको हमने प्रूफ कर दिया है कि इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ से बात करते हैं। ये दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो आप क्या लिखेंगे? 50 × 5/18, ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। कितने से गुणा कर देंगे? 5/18 से, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2 × 9 = 18 और 2 × 25 = 50, 25 × 25 = 125, अरे 25 × 25 = 125/9, इतना मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। आप आगे काट लीजिएगा। 9 × 1 = 9, 3 बचा, 9 × 4 = 36, यानी 9 × 3 = 27, लगभग 13.9 के आसपास जाएगा, ठीक है। हाँ, लगभग इसी के आसपास जा सकता है। 9 × 3 = 27, कितना आ गया? बचा कितना? 5, 9 × 5 = 45। हाँ नहीं, इतना नहीं जाएगा, लगभग 5 के आसपास जाएगा, तो इतना मान लीजिएगा, या थोड़ा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। लगभग 13.5 मीटर प्रति सेकेंड होगा। यानी कि हम कहेंगे कि जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है उसको हम बोल सकते हैं 13.5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। ज़रा देखिए इसमें कोई बात आपको नहीं भी समझ में आ रही है क्या? लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको सारी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए, ठीक है। और कोई बात है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, और आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, थैंक यू।